हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बुक का बोझ, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट बाय चंद्रचूड़ घोष। चंद्रचूड़ घोष की एक और बुक का मैंने रिव्यू पहले भी किया है, कोनंड्रम का, जो सुभाष चंद्र बोस की मिस्ट्री से रिलेटेड है। सुभाष चंद्र बोस की मिस्ट्री से रिलेटेड हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी हैं और जानना चाहते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें पहले इनको समझना पड़ेगा कि ये कैसे पॉलिटिशियन थे, कैसे इंसान थे, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनकी थिंकिंग, इनकी फिलॉसफी लाइफ की क्या थी। जैसे गांधी, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125th एनिवर्सरी आ रही है अब, तो इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इस बुक में अभी तक जितनी भी नेताजी की बुक्स आई हैं ना, उन सबका ये पूरा सम है विथ फैक्ट्स एंड रेफरेंसेस। हर चीज़, कोई ऐसी नहीं है कि कोई स्टोरी बनाई गई है, इसमें इतने सारे पेजेस लास्ट के आपके रेफरेंसेस के हैं, आप चाहें तो उसको क्रॉस चेक करते हैं। कोई भी चीज़ इसमें इनकी किसी पर्सनालिटी को बूस्ट करने की कोशिश नहीं करी गई है। जो फैक्ट है, जो सच है, वो दिखाया गया है। अगर आप सच जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस बुक को पढ़िए। अब हम लोग बात करते हैं इस बुक में बेसिकली है क्या। इस बुक में आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लाइफ को जिएंगे। आप एक 7 साल के बच्चे से लेकर एक उनके डिसअपियरेंस के टाइम तक के एज को ना, आप बिलीव कर पाएंगे कि वो कैसे कैसे था, और आप उसको फील कर पाएंगे। कहीं पे आपको इनकी इनोसेंट दिखेगी कि जब ये अपने फ्रेंड से बात करते हैं, हेमंता से छोटे होते हैं, हेमंता इनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड होते हैं, तो उनसे कहते हैं कि मेरा मन करता है कि ये वाइट लोग मेरे शूज़ वगैरह पॉलिश करें तो मैं बहुत हैप्पी हूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम उसी एज में ही एडमायर द क्वालिटीज द ब्रिटिशर्स हैव, कि कितनी अच्छी क्वालिटीज भी हैं उनको, वो साथ में उसके एडमायर भी करते थे। वो जेलेसी वाला फैक्टर नहीं था। और दूसरा एक जो इनको अलग करता है दूसरे पॉलिटिशियंस थे, क्योंकि बाकी पॉलिटिशियन उस टाइम गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जो भी कांग्रेस के लीडर्स थे, सब पे था एक डोमिनियन स्टेटस का, कि एक डोमिनियन स्टेटस मिले और हमारी गवर्नमेंट चलती रहेगी। तो लेकिन इनका था, इनको पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज से इनका मतलब था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट, हमारे रूल्स, हमारी मिलिट्री किसी और की क्यों हो, किसी और का नेवल स्टाफ हमें क्यों हेड करे। तो ये इनकी फिलॉसफी बहुत डिफरेंट थी। दूसरी थी कि ये जिस तरीके का सोचते थे, आजकल के सत्ता पाना इनका उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य था इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर ड्रेनेज सिस्टम, रिवर इंजीनियरिंग, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन का इक्वली इक्वल होना, पार्टिसिपेट करना, पॉलिटिकल, एजुकेशन फील्ड, हर चीज में। तो इनकी सोच बहुत डिफरेंट थी, तभी तो ये इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट थे। तो मुझे तो लगता है ये बुक पढ़नी चाहिए। इसको कई चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, और हर चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। उनकी अर्ली लाइफ को डिस्कस किया है कि एक 7 साल का बच्चा स्कूल चेंज करके दूसरे स्कूल में आता है, उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वो उसको कैसे ओवरकम करता है। फिर उसको आगे बढ़ता है कि वो आईसीएस ज्वाइन करते हैं। आईसीएस ज्वाइन करने के बाद उनके फादर के प्रेशर में वो आईसीएस क्लियर करते हैं। 4th रैंक वो उनकी आती है अक्रॉस जितनी भी रैंक्स होती हैं पूरे इंडिया वर्ल्ड की, तो उसमें 4th रैंक आती है। लेकिन उसके बाद भी इस इंसान का माइंड इतना क्लियर होता है कि उनका कहना था कि अगर मैं सिस्टम में रहकर, मैं ब्यूरोक्रेसी में रहकर मैं कंट्री के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसके बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने। ही वाज दैट क्लियर कि आईसीएस की प्रोफाइल मीन्स आईएएस पीसीएस टाइप्स की जॉब कौन छोड़ता है, लेकिन इन्होंने छोड़ी क्योंकि क्लैरिटी ऑफ माइंड की बात है। ये नहीं कि उन्होंने क्यों छोड़ी, क्यों नहीं छोड़ी, माइंड कितना क्लियर था कि क्या उनको करना था अपनी लाइफ में। फिर इनका आता है कि इनकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बताया गया कि इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ कितना इंक्लिनेशन था। और साथ में कहते हैं ब्रह्मचर्य की तरफ भी इनका था। तो उस फेस को भी उनके डिस्कस किया गया है। उनकी मैरिज वाले पार्ट को, जो अभी तक कंट्रोवर्सी है, इनकी लाइफ में बहुत कंट्रोवर्सी है, उसमें से एक कंट्रोवर्सी उनकी मैरिज से भी रिलेटेड है कि हुई थी कि नहीं हुई थी, हुई थी तो छिपाई क्यों, नहीं हुई थी तो क्लेम क्यों। तो कई चीज़ें हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चंद्रचूड़ घोष ने बहुत ही अनबायस्ड वे में इसको लिखा है
कि इसके ऊपर कोई ओपिनियन आपके ऊपर थोपा नहीं गया है। आप समझिए, आपको जो सही लगता है आप मानिए, फैक्ट्स आपके सामने हैं, सारे लेटर्स वगैरह आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है, आप खुद इसको जज करिए। ये बहुत ही ज़्यादा मोटी बुक है, इसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया तो वह मतलब मस्ट रीड वाली टाइप की बुक है। आपने पढ़ लिया, आप नेताजी को बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे, और आप जितना अच्छी तरह जानेंगे आप उतना ज़्यादा इनकी तरफ डिवोटेड होते जाएंगे। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिम, ह्यूज एडमायरर। तो इस बुक में और भी कई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मुझे कई चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ी थी, क्योंकि ये इतनी मोटी बुक है, मुझे लग रहा था कि मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल ना जाऊं। इसमें इसके बारे में बात करी गई है कि इसमें इस्लाम की तरफ इनका क्या एटीट्यूड था, ये प्रो मुस्लिम थे, अगेंस्ट मुस्लिम थे, क्या थे, तो इसमें ये डिस्कस किया गया। लेकिन बिफोर कि कौन किसकी तरफ था, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि इसमें एक जगह मेंशन किया गया है कि जो आईएनए के सोल्जर्स थे, जब 1947 देश आज़ाद हो रहा था, तो इनकी फेट को लेकर बहुत था कि क्या होना है इनका। लेकिन जो आईएनए के सोल्जर्स थे जो उस समय प्रिजन में थे, वो सब बहुत इनडिफरेंट थे अपने फेट को लेकर। उनको कोई वो नहीं था कि मुझे आज़ाद किया जाएगा, मुझे छोड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, उनके मन में बिटरनेस थी जिन्ना को लेकर कि वो अलग पाकिस्तान या देश के बंटवारे की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस तरीके से ट्रेन किया गया था कि उनके मन में रिलीजन और कास्ट तो थी नहीं। एक ही जना जो खाना बनाता था वही खाना सब लोग खाते थे, मिलके खाते थे, कोई कास्ट सिस्टम कोई रिलीजन सिस्टम नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि वो लीडर कैसा होगा जिसने अपनी ऐसी टीम तैयार करी थी। अगर आज वो हमारे लीडर होते, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने होते, तो हमारा देश कैसा होता। चलिए, अब ये बात शुरू हुई है तो इस पे भी बात करते हैं कि बाकी इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि लोगों के व्हाट इफ ही रिटर्न, ये कंप्लीट चैप्टर दिया गया है कि इसमें भी दो टाइप के फिलॉसफीज और दो टाइप की थिंकिंग आपको देखने को मिलेगी। एक जो कहते हैं कि नेताजी अगर आ जाते तो भी कुछ नहीं कर पाते, फाइनली कांग्रेस ही इनको संभालती, नेताजी बहुत लॉन्ग टर्म तक इसको नहीं ले पाते, कंट्री को नहीं संभाल पाते। और एक कहते हैं कि अगर नेताजी होते तो जो ये कंट्री का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता ही नहीं। अंग्रेज तक उनसे डरते थे, अंग्रेज तक उनसे डरते थे, उनको लगता था कि सबसे बड़ी एनिमी यही है। आप खुद सोचिए, इसमें मैं बार बार कह रही हूँ, इसमें मेंशन है, इसमें मेंशन है, अब मैं नहीं बोलूंगी, आप समझ जाना कि सब मैंने इस बुक को पढ़ के ही सीखा है। इसमें बताया गया है कि 28 मंथ्स के लिए उनको मैंडले जेल में रखा गया था। कोई नहीं बताया गया कि क्या इल्जाम है उनके ऊपर, कोई ट्रायल नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये 28 मंथ तक रहे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को, इवन ये खुद कहते हैं कि एम आई दैट पावरफुल, ब्रिटिशर्स को लगता था कि एम आई दैट पावरफुल कि उन्होंने मुझे इतने टाइम के लिए बंद करके रखा है यहाँ पे, मैं इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता था उनके लिए। अमेजिंग। आप पूरी चीजें जब लाइन से पढ़ेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा, ओ गॉड व्हाट मैन ही वाज। और फिर उसमें ये भी मेंशन, इनकी पॉपुलैरिटी की भी बात करते हैं, वो तो छोड़ ही नहीं सकते। पॉपुलैरिटी इनकी ऐसी थी कि जब ये मैंडले जेल में बंद थे, स्वराज पार्टी के लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था, इनके लिए जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करते हैं, प्रोपेगेंडा वगैरह करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, पैम्पलेट्स रॉकेट से उड़ाए गए थे, रॉकेट से उड़े उड़े फिर पूरी जगह फैले, नीचे आए, मतलब ह्यूज फैन फॉलोइंग, ह्यूज। और फिर उसके बाद, और जब ये इलेक्ट हो गए तो लोगों ने उनका ऐसा वेलकम किया ना, मतलब आप इस चीज को ऐसा लगेगा सब चीज आपके सामने हो रही है, आंखों के सामने लोगों ने उनका वेलकम किया है, ऐसा कि उनको कहीं पे भी बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, इन सब पे नहीं जाने दिया, उनके लिए गाड़ी आई थी। उस टाइम लाखों में गई थी इसके खर्चे, और गांधी जी इस पे नाराज हुए थे थोड़ा बहुत, वो भी आप पढ़िएगा। हर चीज़ बता दूंगी तो पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना। लेकिन हाँ, सिर्फ ये बताने के लिए इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपने सोचे नहीं होंगे। मैंने जैसे बताया मुझे लिखना पड़ रहा है, तो इसमें बहुत सी ऐसी अनकही बातें हैं जिनको हाईलाइट किया गया। अभी तक आपने जितनी भी बुक्स पढ़ी होंगी ना, वो आपको एक ऐसा लगेगा ना कि लगेगा कि एक टाइम फ्रेम को सिर्फ मेंशन किया गया, इस टाइम फ्रेम में इन्होंने ये किया, इस टाइम फ्रेम में इन्होंने ये किया। लेकिन एक्चुअली में इसमें जो मेंशन है वो बताया है कि किस तरीके से किया, उसके पीछे रीजंस क्या थे। अगर ऐसा करा उन्होंने तो उसके पीछे रीजंस क्या थे, किस वजह से, उसका रिजल्ट क्या निकला। कहीं जगह ये सक्सेसफुल रहे, कहीं जगह अनसक्सेसफुल भी रहे, और उसको भी क्लियरली बताया है किस वजह से रहे। क्योंकि ही वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जिनको इतना ये सब नहीं आता था, क्या कहते हैं उसको, जैसे
पॉलिटिक्स में भी गंदी वाली पॉलिटिक्स एटलीस्ट नहीं आती थी। तो मुझे तो लगता है कि इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक मौका दीजिए इस बुक को पढ़ने का। मिशन नेताजी से जुड़िए और नेताजी के सच को सामने आने के लिए सबका साथ दीजिए। मेरा बहुत बड़ा थैंकफुल अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष को है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के बारे में हम लोग को इतना कुछ बताया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।